एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके और बोले पास बिठा के मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। ओ ओ ओ ओ गुरुवर को मैंने देखा, धीरज अपना खोया, लिपट गया चरणों में फूट फूट के रोया, लिपट गया चरणों में फूट फूट के रोया। मुस्का कर हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्का कर हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोल कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। परम पूज्य मुंशी अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज नलवाड़ की ओर से गुरुवर के चरणों में विनती करता हूँ, हे गुरुवर हमें जिनवाणी का रसपान कराए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणी बिहू आईरी राऊ पसियो परवादीनियों भव्य जी लोए ततो तिता तू तो तिता त्रोत्री तोती तो तिता ततो ताति ततो तोते ततताहते ततो ततः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज
उस व्याख्यान पर अपना प्रवचन देते हुए, उन गाथाओं पर अपना प्रवचन देते हुए आज एक नए रहस्य का उद्घाटन जो कि आचार्य ने गाथाओं में लिखा है उसी को यहाँ पर करने वाले हैं। मित्र कौन, शत्रु कौन? इस जगत में आपका मित्र कौन है? इस जगत में आपका मित्र कौन है? हम ही शत्रु हैं। मित्र कौन है जगत में आपका? इस जगत में, इस संसार में मित्र कौन है? शत्रु कौन है? तो कौन तुम्हें दुख देता है? अरे जो हमें सुख देता है वो हमारा मित्र, जो हमें दुख देता है वो हमारा शत्रु। तो तुमको दुख कौन देता है? सुख कौन देता है? नहीं, तुम जगत से बताओ, अलग से बताओ, जैसे बताना वैसे बताओ। सुख कौन देता है आपको? आत्मा सुख देती है। और दुख किस में होता है फिर? आत्मा में नहीं होता। आत्मा ज्ञात है दृष्टा, तो शरीर कौन सा चेतन है? वो तो अचेतन है। और आत्मा तुम्हारी ज्ञाता दृष्टा है तो शरीर अचेतन है। तो दुख तो शरीर को कहां से होगा बताओ? दुख किस में होगा? चेतन में ही होगा ना, ज्ञाता दृष्टा में ही होगा ना। किस में होगा दुख? है? हाँ, तो वही तो ना। तो दुख भी ऐसी आत्मा में होता है, सुख भी इसी आत्मा में होता है। तो दुख देता कौन है, सुख देता कौन है? आपको दुख का वेदन कौन कराता है? सुख का तो ये आदमी तो कराती है, सुख दुख का वेदन। और कौन कराएगा? कोई अलग से कोई थोड़ी ना आएगा सुख दुख का वेदन कराने। अब बताओ आपका मित्र कौन है? शत्रु कौन है? तुम्हें मित्र होगा तो जो अच्छे कर्म है। देखो 4 महीने में इतना तो दिमाग चलने लगा है। 4 महीने में इतना दिमाग तो सुरेश जी चलने लगा है कि धीरे 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 हम मूल चीज पर पहुंचना प्रारंभ करने लगे। पहले हम ये चाहते थे, समझते थे बाहर का जो व्यक्ति हमको दुख दे रहा है वो हमारा शत्रु है। फिर ये समझते थे बाहर का जो व्यक्ति हमको सुख दे रहा है वो हमारा मित्र है। लोक में इसी को ही मित्र और शत्रु कहा जाता है। बाहर जो हमारी मदद करे, हमारी रक्षा करे, हमारी सहायताएं करें, हमारे दुख दर्द तकलीफ में साथ रहे, वो हमारा मित्र कहलाता है। हर कार्य में हमारा साथ रहे और जो हमारे हर कार्य में आड़ंगा डाले, हमको बाधा पहुंचाए, दुख दे, तकलीफ दे, वो हमारा शत्रु कहलाता है। बस इसी को आप, जो बाहर का मित्र शत्रु है वही अंदर का मित्र शत्रु है। जो बाहर की मित्र शत्रु की परिभाषा है वही अंदर के मित्र शत्रु की परिभाषा है। जैसे बाहर का मित्र हमारी मदद करता है, बाहर का मित्र हमारे सुख दुख में साथ देता है, हमको आगे बढ़ाता है, वैसे ही जो अंतरंग का हमारा मित्र है पुण्य, वो हमको आगे बढ़ाता है, हमको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है, हमको अच्छी गतियों में लेके जाता है, हमको अच्छी अच्छी वस्तुएं दिलाता है। ये हमारा मित्र है। जो शत्रु
हमको हर बार में बाधा देता है, कष्ट देता है, रोक टोक करता है, रुकावट करता है, वो हमारा शत्रु होता है। पाप हमारा शत्रु है, पाप हमारा शत्रु है। वो हमको हर जगह दुर्गतियों में पटक देता है, वो पटक के भाग जाता है, अब पड़ी रहे आत्मा दुख भोगती रहे, नरक में पटक देता है, तिरंची अति गतियों में पटक देता है, देवों में भी दुर्गतियों में पटक देता है, देव दुर्गति में पटक देता है, मनुष्य में भी खोटी योनि में पटक देता है, और फिर बाद में दुख को प्राप्त होती है आत्मा। तो जो हमारे अहित में आगे रहता है वो हमारा शत्रु है, जो हमारे हित में आगे रहता है वो हमारा मित्र है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसी को, पाप मराती धर्मो बंधु जीवस्य चेतिनी शमनम संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती। पाप अराती, इस संसार में यदि कोई अराती यानी शत्रु है जीव का तो पाप है। धर्मो बंधु, और जगत में कोई बंधु है जीव का, उसका नाम है धर्म। अधर्म शत्रु है, धर्म मित्र है। पाप अराती, पाप ही शत्रु है। धर्मो बंधु जीवस्य चेति निश्चवनम, निश्चय से धर्म ही जीव का मित्र है। जब सारे मित्र साथ छोड़ देते हैं तब एक मित्र आपके पास रह जाता है। सभी मित्र जब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, परिवार के लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी तब तुम्हारा साथ छोड़ देगा। एक धर्म है जो आपके साथ पर भव में साथ में जाएगा। इस भव में तो आपका कल्याण करेगा ही करेगा, इस भव में तो आपको सम्मान दिलाएगा ही दिलाएगा, यश दिलाएगा ही दिलाएगा। बिल्कुल विश्वास मानो। यदि आप धर्म को अपना मित्र बनाते हो और धर्म की राय पर चलते हो, इस भव में भी यश मिलेगा आपको और पर भव में भी यश मिलेगा। इस भव में भी यश को प्राप्त करेंगे और पर भव में भी। ऐसा कौन है जो धर्मात्मा का अपमान करता हो? जो व्यक्ति अपमान उसका होता है, जो धर्मात्मा होकर भी धर्मात्मा नहीं रहता, अपमान उसका किया जाता है। लेकिन जो धर्मात्मा धर्मात्मा है, वास्तव में धर्मात्मा है, वो धर्म का पालन कर रहा है, जगत में कोई भी व्यक्ति उसका अपमान नहीं कर सकता। धर्म से उस सम्मान को ही प्राप्त होगा। धर्म से सम्मान को, इस लोक में सम्मान को, पूज्यता को प्राप्त होगा, सम्मान को प्राप्त होगा। और अधर्म से इस लोक में अपमान को और तिरस्कार को प्राप्त होगा। अच्छे कार्य करने से, धार्मिक कार्य करने से कोई तिरस्कार को प्राप्त नहीं होता है। सदैव सम्मान को और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। और बुरे कार्य करने से कोई भी सम्मान को प्राप्त नहीं होता, प्रतिष्ठा तिरस्कार को ही प्राप्त होता है। इसलिए पाप अराती धर्मो बंधु, इस जगत में जीव का कोई अराती, कोई शत्रु है तो बाहर का कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु नहीं है, क्योंकि बाहर का जो शत्रु है वो तो कालांतर में मित्र भी बन जाता है। बाहर का जो शत्रु है वो तो कालांतर में पुनः मित्र बन जाता है, और जो मित्र है वो कालांतर में शत्रु भी बन जाता है। आज जो शत्रु है कल उसी के यहाँ बेटी का लेन देन हो गया, बेटी शादी ब्याह हो गए, अब क्या समधी बन गए, खत्म शत्रुता। शादी हो गई, हो जाती है तो शादी हो गई, अब शत्रुता खत्म। और जिसके यहाँ होनी थी, अब बेटी ने तो दूसरे से यहाँ शादी कर लिया, तुमने दूसरे को बोल कर रखा था मित्र को, अब वो हो गया शत्रु। मतलब आप देखो ना कैसे बदलते हैं कैलकुलेशन। जिससे शत्रुता थी वो बेटी ने भाग के उसी से शादी कर ली, तो वो तो अब हो गया मित्र, समधी हो गया। और जिससे बेटी की शादी करनी थी अब वो नाराज हो गया, क्यों? क्योंकि तुमने बेटी की शादी तुमने पहले से नहीं बताया, संभाल नहीं पाए, ऐसा करके
तो वो बन गया शत्रु, जो शत्रु था वो हो गया मित्र, और जो मित्र था वो बन गया शत्रु। तो कालांतर में समीकरण बदलते रहते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं, फिर शत्रु, फिर मित्र शत्रु हो जाते हैं, फिर शत्रु मित्र हो जाते हैं। एक क्षण में मित्र, एक क्षण में वही व्यक्ति शत्रु, फिर अगले क्षण में फिर वही व्यक्ति मित्र। लड़ाई होती रहती, देखते हैं आप भी, आपके मित्र था, लड़ाई हो गई, शत्रु हो गया, फिर कोई कारण से फिर वापस वो हो गया समझौता, फिर मित्रता हो गई, और फिर नहीं बनी, फिर शत्रुता हो गई। पहले पार्टी में था व्यक्ति, उस पार्टी से निकला, दूसरी पार्टी में गया, इसका बुराई किया, उसकी अच्छाई करी, पहले उसकी बुराई करता था, अब उस पार्टी में पहुंच गया था, उसकी अच्छाई, पहली की बुराई, फिर वहाँ पे नहीं जमा तो वापस फिर पुरानी पार्टी में आ गया, तो फिर इसकी बुराई, उसकी, फिर उसकी बुराई, इसकी अच्छाई, फिर यहाँ भी नहीं जमा, फिर वापस फिर कोई कारण फिर उसको वहाँ चला गया, फिर इसकी बुराई, उसकी अच्छाई। देखते हैं कि नहीं देखते अपन, यही चलता है। तो कह रहे हैं जगत के जो शत्रु मित्र हैं वो तो बदल सकते हैं, लेकिन धर्म जो मित्र है वो कभी बदलने वाला नहीं है। सुना धर्म जी, इसलिए धर्म को मित्र बना धर्म को मित्र बनाओगे तो विजय होगी, और तुमने धर्म को मित्र नहीं बनाया तो हार गए। इसलिए विजय प्राप्त करना है, तीन लोक पर विजय प्राप्त करना है ही नहीं, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना है, और तीनों लोगों का शिरोमणि बनकर बैठना है, राजा बनकर बैठना है, तीनों लोगों का ईश बन के बैठना है। तो धर्म को मित्र बना लो। उस मित्र के सारे, जैसे कि पांडवों ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया, पांडवों ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया। पांडवों के पास सेना थी ही नहीं, उनको तो वनवास दे दिया था, चले गए थे, सारा राज्य तो कौरवों ने ले लिया था, और फिर समय पूर्ण होने पर भी, जितने दिन का बस तब समय पूर्ण, तब भी उनका राज उनको वापस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी स्थिति कैसी थी, चार प्रकार के लोग होते हैं, तो उनमें से एक प्रकार के पांडव थे। चार प्रकार के जगत में लोग पाए जाते हैं। एक वे लोग जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तुम अपना रखो हम अपना रखते हैं, टेंशन है। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, कि आपकी संपत्ति आपकी, हमारी संपत्ति हमारी, तुम अपना ऐश करो। जैसे कि भरत और बाहुबली, बाहुबली यही कहते थे, जो तुम्हारा सो तुम भोगो, हमारा हम भोगें, क्यों हम तुम्हारे अधीनस्थ हो। जब चक्रवर्ती का चक्ररत्न निकला और बाहुबली के राज्य से निकल रहा था, तो बाहुबली ने उसे नमस्कार नहीं किया, मैं क्यों आधीनता स्वीकार करूं भरत की, मैं भी उसी पिता का पुत्र हूं, उन्होंने दोनों को समान राज्य दिया है, वो अपना राज्य भोगे, मैं अपना राज्य भोगूं, मुझे किसी की आधीनता की जरूरत नहीं है। और ना मैं उसके राज्य में इंटरफेयर कर रहा, तो उसने नमस्कार नहीं किया। तो चक्ररत्न की तो ऐसी है कि जब तक पूरा 6 खंड उनके आधीनस्थ ना हो जाए तब तो चक्ररत्न अंतर प्रवेश नहीं करता, और फिर भरत को युद्ध करना पड़ता है। जो चक्रवर्ती उसको सामने वाले से युद्ध करना ही पड़ता है। वो चाहे तो चक्ररत्न से उसका सिर काट दे, चाहे स्वयं जीत ले। तो उसने स्वयं कोशिश करी, लेकिन स्वयं नहीं जीत पाए। जब भरत को, बाहुबली को, जब भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ और भरत बाहुबली को युद्ध में नहीं जीत पाए, जल युद्ध, थल युद्ध, दृष्टि युद्ध, जो तीनों युद्धों में, यानी जल युद्ध में जल में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना था, और कौन उस पानी के भाव से पीछे हट पाएगा, ये युद्ध था। तो बाहुबली तो बड़े थे, अच्छे हट्टे काठे ऊंचे थे, 500 धनुष के थे, 550 धनुष के, और ये तो भरत तो छोटे थे, नाटे थे। तो उनकी ऐसे बड़े बड़े हाथों से ऐसे लहरें जाती थी, तो वो तो वैसे ही पीछे सरक गए 2-4 बार में, तो नहीं जीत पाए। फिर दृष्टि युद्ध हुआ, तो दृष्टि युद्ध में भी ऊपर से देखने में और नीचे से ऊपर देखने में बड़ी मेहनत लगती है, तो वो दृष्टि युद्ध में भी वो हार गए। फिर मल्ल युद्ध हुआ, अब लंबा पहलवान व्यक्ति और छोटा नाटे व्यक्ति कहाँ मुकाबला होगा, और दोनों ही वज्र सब नाराज के धारी थे।
दोनों ही तद्भव मोक्षगामी थे, दोनों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। तो दोनों का युद्ध हुआ, दोनों के लंबाई और हट्टे कट्टे पर उसका फायदा फिर मिल गया बाहुबली को। फिर उन्होंने उठाया वो भरत को ऐसे ही और घुमा दिया पूरा उठा के और रख दिया नीचे। अब तीनों युद्ध में तो जीत गए। अब भरत को बड़ी गुस्सा आ रही। फिर उसने अपना चक्र रतन लिया, चक्र रतन का आह्वान किया और बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया। ऊपर से देवों में भी खलबली मच गई, क्योंकि चक्र रतन तो ऐसा है, गया तो अब मार के आएगा, लौटेगा नहीं वापस, सिर काट के ही आएगा सामने वाले को। तो देवों ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? भाई भाई का सिर काटने के लिए तावला हो गया। ये तो कहानियों में देखा है आपने, हकीकत में भी देखा है हमने। तो भाई भाई का सिर फोड़ने तावला है। ऐसे झगड़े देखे हैं भाई भाई के हमने, सामने वो सिर पत्थर लेके एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, लाठी लेकर एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, खून खुनारे हो रहे हैं। कौन है? भाई भाई हैं। तब ग्रंथ नहीं पढ़े थे, अब ग्रंथ पढ़ते समझा भैया ऐसे ही भरत चक्रवर्ती के अंदर गुस्सा भरा होगा उस समय। जब लड़ाई का, आप किसी की लड़ाई देखो भाई भाइयों की, और लड़ाई किस पे होती है? भाइयों की ज़्यादा पे नहीं होती। भाइयों की लड़ाइयाँ ऐसा नहीं बहुत बड़ी बातों पे होती होंगी। भाइयों की आपस की लड़ाई होती है 1-1 इंची भूमि के लिए बस। एक मकान पिताजी ने दिया, उसका पार्टीशन करना है। वो कह रहा है ईंट इधर से लगाओ, वो कह रहा है ईंट इस साइड से लगाओ। फेस ईंट का यहाँ से चालू करो, और एक कह रहा है ईंट का फेस यहाँ से चालू करो। अंतर कितने का पड़ेगा? 3 इंची का। ईंट यहाँ से रखी होगी तो यहाँ ज़्यादा जगह मिल जाएगी 3 इंची, और यहाँ से रखी होगी तो यहाँ ज़्यादा 3 इंची मिल जाएगी। बस उस 3 इंची ईंट के चक्कर में इतने में लड़ाई होती है, बस भाइयों भाइयों, ज़्यादा नहीं होती। 2 पार्ट होने में बड़ी दीवार टूटती है, 1 फीट की दीवार टूटती है, क्योंकि पुरानी दीवार बनी थी तो पुरानी दीवार टूटी, वो निकली 1 फीट की। अब अगली ईंट लगाई कहाँ यहाँ से जाए? वो कह रहा है यहाँ से लगाओ, वो कह रहा है यहाँ से लगाओ, बीच से नहीं लगाएंगे। वो कह रहा है यहीं से लगेगी, जहाँ से हमारी दीवार का फेस था वहीं से अगली दीवार उठेगी। वो कह रहा है नहीं, हमारी भी दीवार का यहाँ से फेस था, वो यहाँ से उठेगी। अब बीच का गैप कौन ले? दोनों की दीवार यहाँ से थी, एक की यहाँ से थी, यही दीवार मान लेती, एक यहाँ से चालू रही थी कि यहाँ। अब वो कह रहा है यहाँ से लगाओ ईंट, एक कह रहा है यहाँ से लगाओ ईंट। अब बस इतनी सी बात पर लड़ाई हो गई, और भाई जो ईंट लगा रहे थे वो ईंट उठा के एक दूसरे को फेंक के मार रहे हैं। ऐसी ऐसी लड़ाई होती हैं। तब देखते थे कैसे कैसे हो सकती हो। अरे भरत चक्रवर्ती की लड़ाई भी ऐसी थी, इसी तरह की क्रोध थे। तभी तो अंतिम में भरत को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि चक्र रतन ये भी नहीं परवाह की मैं चक्र रतन छोड़ किस पे रहा हूं, किसको मारने के लिए छोड़ रहा हूं। जबकि उसको पता था कि चक्र रतन जाएगा मतलब सिर काट के ही आएगा। सामान से किसी को हराना भी से अलग होता है, लेकिन मारने तक की सोच लिया उस भरत ने बाहुबली को। जबकि भरत जैसा जीव, तद्भव मोक्षगामी, इतना धर्मात्मा जीव, उसने भी अपने भाई के घात करने का पूरा प्लान बना दिया, और उसने पूरा चक्र रत्न का आह्वान करके पूरे खलबली मच गई पूरे नगर में, पूरे, क्योंकि पूरी तो जनता, पूरी सेना तो वहां खड़ी हुई थी, सब युद्ध ही तो देख रही थी। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, मंत्री सारे मित्र राजा युद्ध के लिए खड़े हुए थे। तब उन्होंने ही सलाह की भैया देखो तुम दोनों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम दोनों चरम शरीरी हो और मोक्षगामी हो, ब्रज विषम नाराज सेनन है, हम लोग लड़ेंगे फालतू मरेंगे, इसलिए आप ही लोग निर्णय कर लो आपस में क्या करना है क्या नहीं करना। आप ही लोग में जो जीत जाएगा सो वो उसकी विजय, जो हार जाएगा तो उसकी हार। तो इसलिए सारी सेना खड़ी हुई थी घेरे लगा के, यहां तक कि स्वर्ग से इंद्र लोग भी सब देख रहे थे। क्योंकि कौन थे? तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। तीर्थंकर ऋषभ देव
प्रथम तीर्थंकर, इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की संतान थी। कौन थी? एक कामदेव था, एक चक्रवर्ती था। हस्ती कोई छोटी मोटी थी ही नहीं। एक तो तीर्थंकर की संतान, ऊपर से स्वयं महापुरुषों में एक कामदेव जो कि नियम से मोक्ष जाते हैं, और एक चक्रवर्ती जो यदि बैराग को धारण करते वो भी नियम से मोक्ष जाते हैं। स्वर्ग भी चले गए तो वहां से अगले भव में तुरंत मोक्ष चले जाएंगे। तो दोनों ही मोक्षगामी जीव उनका युद्ध देखने, उनकी लड़ाई देखने के लिए जनता तो ठीक, विद्याधर मनुष्य वहां पर पूरे आ चुके थे। यहां तक कि संपूर्ण दीव समाज भी वहां पर खड़ी हुई थी। पूरी आसमान भरा हुआ था खचाखच। जैसे मैच देखने के लिए देखते ना आप, कैसे खचाखच भरा था स्टेडियम, कैसे खचाखच। ये तो बहुत छोटी सी हैं, असंख्यात की संख्या में खड़े थे। असंख्यात असंख्यात देव मनुष्य वहां पर खड़े हुए युद्ध देख रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा तीव्र क्रोध अंदर भरत के अंदर जगा। भाई के घात का भी विचार कर लिया, भाई के घात का भी विचार कर लिया और चक्ररतन चला दिया। चक्ररतन जा रहा है अपनी तेज आभा के साथ। इधर बाहुबली भी, अरे ये क्या, एक छोटी सी जमीन के लिए। इधर चक्ररतन चल गया, इधर चक्ररतन अपनी स्पीड से इधर आ रहा है, उधर बाहुबली विचार कर रहे हैं ये क्या, एक छोटी सी जमीन के लिए भाई ने चक्ररतन चला दिया। मतलब मारने के लिए रत्न चला दिया, चक्र फेंक दिया, गला काटने के लिए चक्र फेंक दिया। उस समय सोचो, परिणाम देखो आप। एक भाई का गुस्सा और दूसरा भाई सोच रहा है कि ये क्या, अभी तो हम सोच रहे थे ऐसी सामान से ठीक है, लड़ाई है, ऐसी हराना है और खत्म, बात हो जाएगी, निपट जाएगा। अब तो मारने पर बात आ गई। सामान से लड़ाई होती तो आप ऐसे सामान से लड़ते हैं, सामान से भी है। उसने बोला, तुमने बोला, हो गया, लेकिन कोई चक्कू लेके मारने जाए, ये क्या कर रहे तुम, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ऐसे ही बोल दो भैया, तुम तो ऐसे ही दे देंगे, इस बात ऐसी बात है, तुम्हें मारने का इतना आ रहा है तो ऐसे ही दे दे रहे हम तो भैया, नहीं चाहिए ऐसा चीज। विचार कर रहा है, ओहो देखो तो इस धरती के लिए भाई चक्र चला दिया। इधर वो विचार कर रहा है, इधर चक्ररतन आ रहा है। वो चक्ररतन बाहुबली के नजदीक पहुंचकर उनकी 3 परिक्रमा देता है, क्योंकि भरत भूल चुका था ये चक्ररतन संबंधियों पर नहीं काम करता। भरत भूल चुके थे, क्रोध में आ गए थे, उन्होंने चक्ररतन छोड़ दिया, लेकिन ये भूल चुके थे ये चक्ररतन संबंधियों के ऊपर कार्य नहीं करता है। ये चक्ररतन अपना असर संबंधियों के ऊपर नहीं दिखाता है। खून के संबंधियों के ऊपर वो चक्ररतन नहीं चलता है। वो चक्ररतन गया, बाहुबली की 3 परिक्रमा लगाता है। इधर भरत के भी भाव बदल गए, मैंने क्या किया, छोड़ते से, क्योंकि आदमी जब पहले आप देखो, कभी भी कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो और वो दूसरे को मान लो चाकू घोंप दे, या जैसे ही घोंपेगा उसको तो अरे मैंने ये क्या कर दिया, डर के भागेगा, अरे मैंने क्या कर दिया, उसको मार क्यों दिया। एकदम ठंडा होता है, एकदम ठंडा होता है। इधर बाहुबली सोच रहे हैं कि भाई ने देखो इस धरा के लिए, इस धिक्कार है ऐसी बददुआ के लिए, जिस बददुआ के लिए इस भाई को चक्ररतन चलाना पड़ गया। इधर भाई ने चक्ररतन छोड़ दिया, इधर उधर विचार कर रहे हैं, इधर भरत के अंदर, ओहो मैंने ये क्या किया, इस बददुआ के लिए भाई पर चक्ररतन चला दिया। वो चक्ररतन 3 परिक्रमा देकर वापिस लौट आया। इधर भरत को बाहुबली को बैराग हो गया, ये वसुधा का होगी नहीं रही।
जहाँ भाई ने भी अब भाई पर चक्ररत्न चला दिया, अब तो यहाँ रहना ही नहीं है। और इस वसुधा के पीछे छोटी सी एक उम्र निकलने वाली, पता नहीं किसके लिए होगी। जिस जमीन के लिए आज मैं लड़ रहा हूँ, मेरी आंख बंद होने वो जमीन किसके पास में जाएगी कोई पता ही नहीं है। आज जिससे मैं अपनी कह रहा हूँ, कल दूसरा उसको अपनी कहेगा। ये वसुधा का होगी नहीं है। आज जिस मकान को आप अपना मकान बोल रहे हो, कल वो मकान किसी और के हाथ में होगा, वो उसको अपना बोलेगा। परसों किसी और के हाथ में होगा, वो उसे अपना बोलेगा। वो किसी का ही नहीं है। आज तुम्हारे पास है, तुम कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तुमने बेच दिया, अब दूसरे के पास हो गया, अब वो तुम्हारा है ही नहीं है। और बैराग को प्राप्त हो गए बाहुबली, और सब छोड़ छाड़ के नहीं निकल गए उसी समय। धिक्कार है ऐसी जमीन के लिए, धिक्कार है ऐसी संपत्ति के लिए जिसमें भाई को भाई के ऊपर चक्र चलाना पड़ जाए। निकल गए। बहुत रोका बाहुबल भरत ने, रुक जाओ भाई बाहुबली, क्षमा कर दो। पर नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भूमि, नहीं चाहिए ऐसा राज्य जिस राज्य के पीछे भाई को भाई के घात करने के भाव बनाना पड़े। अब तुम ये रखो। पर भरत ने रखा नहीं कुछ, भरत को जरूरत नहीं कोई चीज की, वो तो सिर्फ इतना ही था, अधीनस्था स्वीकार करनी थी। बाहुबली के पुत्रों को ही राज्य देकर उनको ही राजा बनाया। भरत तो अपने राज्य में राज किए, तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा सो हमारा, हमें चाहिए नहीं है, आप अपने में करो, हम अपने में करें। तो जो तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। दूसरे लोग होते हैं जो तेरा सो जो मेरा सो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा। पांडव कौरवों जैसे, पांडव की तो यही सोचती हुई, तुम्हारा तुम करो, हमारा हम राज्य करें। पांडव यही बोलते, तुम्हारा राज्य तुम करो, हमारा राज्य हम करें, हमारा राज्य हमको दो, तुम्हारा राज्य तुम करो। जितने वर्ष का वनवास था वो पूर्ण हो गया, अब वनवास पूर्ण होने के बाद हमारा राज्य हमको दो, तुम्हारा राज्य तुम करो। क्योंकि जुआ में हार चुके थे युधिष्ठिर सब कुछ, और उसमें वनवास का भी प्रावधान, इतने दिन तक तुम्हें राज्य छोड़ना पड़ेगा, और खेलते हो तो ये इस दाव पर, तो वो भी उन्होंने सब कुछ कर लिया था। तो इसलिए जितने दिन का वनवास था भोगने के बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो उन्होंने कहा काय का राज्य, कैसा राज्य? तो पांडवी के भैया तुम्हारा तुम भोगो, हमको हम लोग। कौरव कहते नहीं, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। हिम्मत है तो ले लो तुम हमसे, हिम्मत है तो ले लो तुम हमसे, हमारा तो है ही, तुम्हारा भी हमारा है। तो ऐसे जगत में जीव होते हैं, अपनी संपत्ति को, अपनी वस्तु को तो रखते हैं संभाल के, दूसरे को भी कब्जे में कर लेते हैं। अपनी जमीन, अपने मकान को तो रखते हैं, दूसरे की जमीन पर धीरज से उसको भी हड़प लेते हैं, उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो ये कौरवों जैसे लोग होते हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं जो तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, हमें चाहिए ही नहीं है। बाहुबली जैसे, तुम रखो, अपना तो रखो ही, अब लो हमारा भी तुम ही ले लो, नहीं चाहिए हमको, ये चले हम तो दीक्षा लेने, ये चले हम दीक्षा लेने। दीक्षा के समय जो दीक्षार्थी होता है उसी तरह के भाव से होता है, आपका तो आपका ही है, अब जो हमारे पास था अब वो भी आपका। धन संपत्ति वैभव जो भी हमारा था, हमारे नाम पर जो वस्तुएं थी, सब अब आपके नाम की। जो भी हमारा हिस्सा बनता था घर में, संपत्ति में, वो भी सब आपका, कुछ नहीं चाहिए हमें, आपका सो आपका है, और जो हमको मिलने वाला था वो भी सब आपका। तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। फिर चौथे होते हैं ना तेरा ना मेरा, दुनिया रैन बसेरा। न तेरा न मेरा, दुनिया रैन बसेरा। न तेरा है भैया, ना मेरा है, एक दिन सबको मर जाना है, सब यहीं रह जाना है,
रैन बसेरा है। रैन बसेरा समझते हो क्या होता है? रैन बसेरा धर्मशाला होती है रैन बसेरा। हाँ, सरकार बनाती है रैन बसेरे। जो लोगों के पास घर नहीं होते, जिन लोगों के पास घर नहीं होते, भैया रात में आके यहाँ रुक जाना, दिन भर अपना कमाओ, जितना अपना जो भीख मांगना है भीख मांगो, जो काम करना है काम करो, जो भी करना है करो। या अथवा कोई बाहर का व्यक्ति कहीं से आया और उसको कहीं भटक गया, कुछ नहीं है, पैसे सब चले गए, कट गए, भाई वो रैन बसेरा चले जाओ। 2-5 रुपये 10 रुपये में वो तुमको स्थान दे देते हैं। होटलों का जैसा किराया 500-500 200 रुपये नहीं लगता, 2-5-10 रुपये में दो और रात रुको और सुबह उठ के वापस। वो है रैन बसेरा। तो जगह जगह मध्य प्रदेश में तो जगह जगह, अब यहाँ नहीं पता आसाम में है कि नहीं, तो मध्य प्रदेश में, एमपी में, यूपी में, इधर बिहार, इधर इस साइड में कई रैन बसेरे हैं। दिल्ली में बस रात रुको। दिल्ली में तो इसलिए कि बहुत सारे लेबर है उनके लिए भी कहाँ जाएगी, दिन भर रात में कहाँ सोएंगे। तो एक स्थानीय रैन बसेरा 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये जो भी उनका रहता होगा वो दो और आराम से रात व्यतीत करो। तो रैन बसेरा, बस रात रुको, सुबह फिर अपने अपने काम पे निकल जाओ। ये दुनिया रैन बसेरा है। एक जगह इकट्ठे हुए, एक समय गुजार लोगे, फिर तुम अपने दिग देसेभ्य खगा इत्ते संभ संति नगे नगे स्व स्व साकारी वसांतांति देशे दिक्षु प्रिगे प्रिगे। दिशाओं और देशों से और दिशाओं से, जगह जगह से पक्षी आकर एक वृक्ष पर बैठते हैं, चीची चीची करते हैं रात भर, एक दूसरे से बातें करते हैं रात भर, और सुबह उड़ता है, सब अपने अपने स्थान पर उड़ जाते हैं। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई नैऋत्य, कोई वायव्य, कोई ईशान, तो कोई आग्नेय, कोई ऊपर, कोई नीचे, सब 10 दिशाओं में अपने अपने हिसाब से सब उड़ जाते हैं। ऐसी इस जगत के जीव पक्षी की तरह एक घर में आकर इकट्ठे हो गए। अनेक गतियों से दिग देश खगायते, जैसे दिशा और विदिशा से खग आ गए, ऐसी 4 गतियां से ये जीव आकर एक घर में, वो वृक्ष पर इकट्ठे हो गए, तुम घर में इकट्ठे हो गए। वो वृक्ष पे चीची कर रहे हैं, तुम घर में चीची चीची कर रहे हो। वे वृक्ष सुबह होगी तुम वे चले जाएंगे, आपकी आयु पूर्ण होगी तो आप चले जाओगे। सब अपने अपने गति के अनुसार, अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार अपनी अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। तो 4 प्रकार के जीव आपने देखे। जगत में कोई सच्चा मित्र है तो धर्म है। धर्म, इसलिए धर्म को 3 लोक में यदि राज्य करना है, 3 लोक का शिरोमणि बनना है, धम्मं शरणं पव्वं जामि, धर्म की शरण में चले जाओ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। जगत में कोई मंगल है तो धर्म है। जगत में कोई उत्तम है तो अरे पंच परमिष्टि के बाद धर्म उत्तम है। चत्तारि लोक उत्तमा धम्मो लोक उत्तमा। और शरण, जगत में कोई शरण है तो 4 ही शरण है। चत्तारि शरणं पव्वं जामि, अरिहन्ते शरणं पव्वं जामि, सिद्धे शरणं पव्वं जामि, साहू शरणं पव्वं जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पव्वं जामि। धर्म ही शरण है। जब सब शरण चली जाएंगी, सब सहारा छोड़ देंगे, तब सिर्फ धर्म ही सहारा बचेगा। शरीर भी सहारा छोड़ देगा, शरीर भी साथ छोड़ देगा, हर चीज साथ छोड़ देगी। विश्वास मानो सुमेर जी, हर व्यक्ति साथ छोड़ देगा तुम्हारा।
सुरेश जी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो तुम्हारे साथ जाएगा। कितना भी राग कर लो आप किसी पे, कितना भी कर लो, कितना भी तुम कितना भी राग कर लो, वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। आप किसी को साथ नहीं रख पाओगे। चाहे आपको किसी पे कितना भी राग आता हो, चाहे पत्नी पे आता हो, चाहे बेटे पे आता हो, चाहे अपने शरीर पे आता हो, वो सभी आपको छोड़ेंगे। लिख के रख लो पवन जी, लिख के रख लो। हाँ, रख लो लिख के। आप छोड़ेंगे, और 7 दिनों के अंदर ही अंदर छोड़ेंगे, ये भी बता दे रहे हैं हम। सुमेर जी, 7 दिनों के अंदर अंदर छोड़ेंगे, 7 दिनों के अंदर, 7 दिन में ही छोड़ेंगे। सोमवार से लेकर रविवार तक ही छोड़ेंगे, बिल्कुल पक्का 7 दिन में ही छोड़ेंगे। 8वां दिन लगेगा नहीं, 7 दिन में ही छोड़ेंगे। इस 7 दिन में सब छोड़ने वाले हैं। इस 7 दिनों में ही सब साथ छोड़ेंगे। अब देख लो कितना समय है तुम्हारे पास, हैं? अरे 7 दिनों में, सोमवार से लेकर रविवार के बीच में ही, यही 7 दिनों में देख लेना तुम, हैं? नहीं है तो लिख के रख लो, तुम स्टाम्प पे साइन करा लो हमसे। तो विश्वास नहीं हमारी बात पे तो पक्का पक्का 7 दिनों में तुम सब 7 दिनों में मरोगे। हम भी 7 दिनों में ही मरेंगे, हम भी 7 ही दिनों में मरेंगे, और तुम सब भी 7 ही दिनों में मरेंगे। लेकिन तैयारी कर लो कौन से दिन मरना है, अभी से चुन लो। तुम तो अभी से चुन लो कि कौन से दिन तुमको मरना है, तो दिन निश्चित कर लो। कौन सा दिन? संडे हैं? संडे को सोच रहे तुम, गलती मत करना। संडे लोगों को घूमने का दिन रहता है। वे कहें हम घूमने जाएंगे इसकी आरती में पड़ा रहने दो, सोमवार को देखें। आज तो संडे, आज तो घूमने का दिन है, आज तो वहां जाना है, वहां पर कार्यक्रम है। सब जगह संडे को कार्यक्रम रहते हैं। ये अपने कार्यक्रम देखेंगे, उन्होंने टिकट लेके रखे हैं अपने सिनेमा के, ये वो। इसलिए पंडित जी संडे का मत सोचना। लोग सोच के संडे को रखते हैं, तो कभी भैया अच्छा है उनके माफी के तो आ जाएंगे, तो दूसरे के जाएंगे संडे को। 2 कार्यक्रम एक साथ फंस गए संडे को तो भैया तुम्हारी भी नहीं जाएंगे। इसलिए गलती मत करना, गलती नहीं करना। कैंसिल, संडे कैंसिल है, छुट्टी का दिन। नहीं तो तुम्हें पता चला कि अर्थी उठाने के लिए छुट्टी है, कि आज तो छुट्टी है ना, आज तो छुट्टी है। निश्चित करो, कभी भी जा सकते हो 7 दिन में। तैयारी कर लो जाने से पहले। तैयारी करते ना जाने से पहले, आप लोग करते नहीं तैयारी जाने से पहले? कहीं जाना होता है तो तैयारी है कि नहीं है? तैयारी करती हैं जाने से पहले, और पता चल जाए तो फिर तो और करते हैं तैयारी। तो अब तो पता चली गई आपको 7 दिन में ही जाना है, तो तैयारी करो। क्या लेके साथ जाना है, क्या ले लेकर साथ जाना है? पाप मराती धर्मो, राती कोई है तो पाप है। बंधर्मो, बंधु और जीव का कोई बंधु है तो धर्म है। निश्चय होना, ऐसा दृढ़ निश्चय कर। आचार्यगण बोल रहे हैं कि ऐसा दृढ़ निश्चय करो, यदि कोई मेरा मित्र है तो धर्म है, इसके अलावा कोई मेरा मित्र नहीं है। ऐसा अंतरंग में दृढ़ निश्चय करो। तुमको अरे कैसे होगा, कैसे होगा? जिस दिन दृढ़ निश्चय हो जाएगा ना, यही मेरा सच्चा मित्र है, यही मेरा सच्चा। जैसे किसी पर आप पर विश्वास हो जाता है ना, फिर उसके लिए आप कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं।
किसी के ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास जब हो जाता है, आप देख लेते हो कि हाँ इसके ऊपर मेरा खूब विश्वास है और ये व्यक्ति हमको बिल्कुल धोखा नहीं देगा, आप जब विश्वास कर लेते हो आप उसे अपना सब कुछ सौंप देते हो, विश्वास कर लेते सब कुछ दे देते हो, फिर आपको किंचित डर नहीं लगता। वो कहे खून जाओ तुम खून भी जाओगे, आंख बंद करके विश्वास करते हो आप जिस पर, वो कुछ भी कहे फिर आपको वो जो कहेगा करोगे आप, आपको पता है कि ये जो कहेगा मेरे अच्छे के लिए कहेगा, इसलिए आप करते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, कोई भी नहीं सोचते ऐसे। जिस दिन तुम्हें दृढ़ निश्चय हो जाएगा धर्म पे, फिर ये तुमको रात का भोजन, बाजार का खाना, आलू प्याज अभक्ष, ये बहुत बड़ी बातें नहीं दिखेंगी। धर्म कह रहा है ना छोड़ने का, छोड़ता हूं, इससे सच्चा मित्र कोई नहीं है मेरा, ये मुझको गलत सलाह नहीं देगा छोड़ने की, ये मुझे दुर्गति में नहीं ले जाएगा, ये बोल रहा है अवक्ष छोड़ने का, लो छोड़ता हूं। ये धर्म बोल रहा है रात में मत खाओ, छोड़ता हूं। ये बोल रहा है हजार होटल का ये कहां नहीं खाओ, छोड़ता हूं। मुझे को धर्म ने बोला ना, धर्म से बड़ा मित्र मेरा कोई नहीं है। मित्र की बात मानने पर आपको फायदा होता है, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवंत अपने पितरों में अपने प्रवचन में श्रावक को यही कहते हैं, वो मित्र, हे मित्र, मैं तुमको मित्र कह रहा हूं, मित्र। जब भी आप प्रवचन सुनोगे तो उनका एक सेंटेंस आएगा, मैं तुमको मित्र बना रहा हूं, मित्र, मित्र बोल रहा हूं, मित्र। जगत में माता पिता गुरु के बाद कोई व्यक्ति अपनी बातें बताता है तो मित्रों को बताता है, माता पिता से ही छुपा लेता है, गुरु से ही छुपा लेता है, मित्रों को बात बताता है। जो बातें, क्योंकि उनको तो वही वाली बात बतानी पड़ती है, माता पिता गुरु के पास तो वही बातें बताते हैं व्यक्ति जिससे उनका रेपुटेशन ना गिरे। लेकिन जो बातें और बातें जो होती हैं वो बातें तो मित्रों के बीच में ही होती हैं। गॉसिप जिसे आप बोलते हो, वो गॉसिप तो मित्रों के बीच में ही होती है, गुरुओं के बीच में गॉसिप नहीं होती। माता पिता के बीच में, माता पिता के साथ गॉसिप नहीं होती, गुरुओं के साथ गॉसिप नहीं होती। वहां तो काम की बात होती है या धर्म की चर्चा होती है। गॉसिप तो जो भी होगी ना मित्रों की, और गॉसिप में वो सब बातें निकल जाती हैं जो बातें आप किसी और को नहीं बताना चाह रहे थे, अंदर की। इसलिए आचार्य बन कह रहे हैं, मित्र बना रहा हूं, मित्र तुमको। यदि कोई मित्र है सच्चा, धर्म है, धर्म को मित्र बनाओ तो नियम से समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता स्वयं ध्रुवम भवति। आगम को जानता है वह निश्चय से श्रेष्ठ ज्ञाता, हित का रूप कल्याण को ज्ञाता भवति होता है। जो धर्म को मित्र बना लेता है, पाप को शत्रु जानकर उसे छोड़ देता है, धर्म को मित्र बनाकर उसको अपना लेता है, ऐसा व्यक्ति नियम से संयम गाता, आगम का ज्ञाता होकर निर्वाण को प्राप्त होता है। आपको यदि निर्वाण को प्राप्त होना है तो धर्म को मित्र बना लो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके हे जिन वाणी भारती दो है जबो दिन रे, दो देरा शरणाग ही सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत गो गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म बालो सदा यही मोक्ष। 9 बार नमोकार।